बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल पेंडुलम बनाया। ये जो आपको बाल नज़र आ रहा है, इधर देखें, इसे बॉब बोलते हैं। इसके सेंटर से लेके यहाँ तक जो है इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये जो बॉब है ये इसका कोई ना कोई तो मास होगा, बेशक थोड़ा हो या ज़्यादा हो, कोई मास होगा इसका। ठीक है। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो फार्मूला बना था वो था T = 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी। T = 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी। इसका ये मतलब था कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है और लेंथ। जितना ये लेंथ ज़्यादा होगा उतना जो है इसकी टाइम पीरियड क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व है इसमें। अब हम ये आज प्रूव करेंगे कि ये जो इसकी टाइम पीरियड है वो इस मास ऑफ द पेंडुलम यानी बॉब के ऊपर कोई जो है ना डिपेंडेंसी नहीं होगी। यानी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आप यहाँ पर क्या कर दे, ये आप लोगों ने बॉब अटैच कर दिया है, आप लोग यहाँ पर बड़ा रख दे इसको या छोटा कर दे। इसकी जगह कोई बड़ा मास अटैच कर दे या छोटा, तो इसकी जो टाइम पीरियड होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आज हम देखते हैं। अब ये जिस पोजीशन पर है उसको हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। यहाँ पर फिर मैं आपको बोलूँगा आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँगा आपने स्टार्ट करना है, मुझे फिर बता देना है। ये जैसे आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, 20 वाइब्रेशन आप लोगों ने मेरे साथ काउंट करना है। 20 वाइब्रेशन काउंट करना है। अब ये कौन से पॉइंट पर है? एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, रिलीज करूँगा तो ये जाएगा उधर ही। तो जैसे मैं इसको बोलता हूँ आप रखें। ठीक है, 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना आया? यस, 30.77। क्या है इसके यहाँ पर इसकी 20 वाइब्रेशंस की, ये क्या है यहाँ पर 30 टाइम पीरियड है। 20 वाइब्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम था, टोटल टाइम है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, एक बार इसको दोबारा भी रिपीट करता हूँ, आप लोग देखिए ज़रा। 30.77। यहाँ से फिर इधर देखें, 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो 30.66। ये थोड़ा जो है ये एरर आ जाता है। इसका ये मतलब है कि हमने टिक जो है ना उसको मैयत कर दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी जो मास है उसको थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड कितना आता है। ठीक है। अब इसकी जो है ना मास को चेंज कर, यहाँ पर जो मास ऑफ द पेंडुलम है स्टूडेंट्स उसको हमने थोड़ा क्या कर दिया है, ज़्यादा कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 20 वाइब्रेशंस के लिए टोटल टाइम कितना आता है। तो यहाँ से फिर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको क्या करूँगा, रिलीज़ करूँगा। 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 30.55। इसका ये मतलब है कि ये एग्जैक्टली जो है ना इसके ऊपर इंडिपेंडेंट है। आप मास को क्या कर दे, कम या ज़्यादा कर दे, बढ़ा दे, बेशक बढ़ा दे, लेकिन इसकी जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगी।
कहने का ये मतलब है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। Mass. ठीक है, तो ये क्लियर है। Yes, अब sir. एक और जो है ना वो दूसरा मास का टेस्ट करता हूँ, मतलब क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके लिए 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम हमारे पास कितना होता है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए 30.47। इसका ये मतलब है कि इसका जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो मैस के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप मैस को बेशक ज़्यादा कर दें या कम कर दें, जो भी हो, लेकिन इसका टाइम पीरियड जो है वो मास के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी मास कम करने या ज़्यादा करने से आपके टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात की समझ आ रही है? ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट्स।